धन कमाने के लिए जो टैलेंट चाहिए उसकी कमी तो आपके पास नहीं है और ना ही संघर्ष की कमी है। जो सफलता प्राप्त करने के लिए आप दिन रात एक करके रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी यह धन कमाने के बाद अचानक इसका खर्च हो जाना या फिर कोई बड़े बड़े खर्च पहले से माइंड में रहना और जैसे ही धन का आगमन होता है यह चला जाता है। धन संचय करने के लिए क्या करें? बैंक में बैलेंस करने के लिए, बैंक में धन को बढ़ाने के लिए, मनी को बैलेंस करने के लिए क्या उपाय किया जाए? इसका एक कोई ऐसा सीक्रेट, ऐसा कोई उपाय है, कोई सीक्रेट राज है? जी हाँ, इसका एक सबसे बड़ा सीक्रेट यह है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कुछ लोग थोड़ा सा धन कमाकर अच्छा संचय कर लेते हैं भविष्य के लिए और कुछ लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर भी उतना संचित नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे का रीजन होता है आपके लग्न कुंडली में। आपके लग्न कुंडली में सब कुछ दिया होता है, बस आपको चेक करना होता है और उसके अनुसार काम करना होता है। उसी तरीके से इसका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके बाद धन तो आप अपनी मेहनत से कमा लेंगे, लेकिन उसे संचय कैसे करना है, ऐसा कौन सा काम करना है जिसे करके मेरा धन अनावश्यक जगह पे खर्च ना हो, अचानक से कहीं पे खर्च के रूप में ना चला जाए, यह कैसे पता चलेगा? उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को अपनी लग्न कुंडली अपने पास रखना बहुत जरूरी है और एक नया सीक्रेट, नया फॉर्मूला हम सीखेंगे जिससे पता कर सकते हैं कि हमारा धन कैसे संचय हो। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो पर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसे अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि जितने भी लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। तो सबसे पहले करना क्या है, आपको आप लोगों को अपनी बर्थ डिटेल निकाल लेनी है। अपनी बर्थ डिटेल निकालकर गूगल में जाइए, ऑनलाइन कुंडली सॉफ्टवेयर करके डालिए, ऑनलाइन कुंडली वेबसाइट डालिए, वहां पे जो सबसे पहला आपके यूजर फ्रेंडली के हिसाब से आएगा उसमें बर्थ डिटेल अपनी फिल कर दीजिए। बर्थ डिटेल फिल करने के बाद उस वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो एक लग्न पत्रिका आपकी ओपन हो जाएगी। उसके साथ ही वहां पे जब आप देखेंगे तो एक केपी सिस्टम करके लिखा हुआ होगा। जैसे लाल किताब होता है, वर्षफल होता है, ट्रांजिट गोचर होता है, वैसे ही आपका एक केपी सिस्टम करके लिखा होगा। केपी सिस्टम पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है। इस बार यह फॉर्मूला आपके कुंडली के केपी सिस्टम में बताया जाएगा। तो जैसे ही आप केपी सिस्टम में चले जाएंगे, वहां पे स्क्रॉल आगे करते करते आपको एक कस्प करके चार्ट दिखेगा, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। कस्प का यह चार्ट, इसमें आप लोगों को देखना है लेफ्ट साइड में हाउस नंबर दिखा लिखा हुआ है। ध्यान रखिएगा, यह राशि नंबर नहीं है, यह हाउस नंबर लिखा हुआ है, भाव नंबर लिखा हुआ है 1 से लेके 12 तक। आप लोगों को देखना है जो दूसरा नंबर लिखा हुआ है, दूसरे भाव के सामने जो नक्षत्र का सब लॉर्ड है, जो सब लॉर्ड है वह कौन है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरे कॉलम में जब आप देखेंगे तो सेकंड हाउस के आगे केतु लिखा हुआ है। जो सब लॉर्ड है वह है केतु। यहां से आपका पता चल गया कि सेकंड हाउस का सब लॉर्ड केतु है। अब यह केतु आपको केपी सिस्टम में जाके प्लेनेट वाले पोजीशन पे जाना, प्लेनेट वाले टैब में जाना है, जो कि आपके कस्प के जस्ट पहले है। जब आप प्लेनेट में जाएंगे, जैसे आपको चार्ट पे यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, वहां पे देखना है केतु किसके नक्षत्र में बैठे हुए हैं। जैसे ही आपको मालूम पड़ेगा कि केतु किसके नक्षत्र में, जैसे कि इस चार्ट में एग्जाम्पल के लिए केतु शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं। शुक्र के नक्षत्र में अगर केतु बैठे हुए हैं तो आपको केपी चार्ट में जाना है। इसके 2 टैब पहले देखिए, आप लोगों को केपी चार्ट करके दिखेगा। केपी चार्ट में जाने के बाद आपको शुक्र की स्थिति देखनी है, शुक्र कौन से हाउस में बैठे हुए हैं, साथ में किस राशि में बैठे हुए हैं। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों को फिर से बता देता हूं, हमने देखा कस्म में जाके कि जो सेकंड हाउस ही क्यों पकड़ा मैंने, क्योंकि सेकंड हाउस होता है धन संचय का। जो हम धन कमाते हैं उसे हम संचय कैसे करते हैं अपने घर में, अपने बैंक में, अपने जीवन में, वह बताता है सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस का जो सब लॉर्ड है केतु है। केतु बैठा है शुक्र के नक्षत्र में। शुक्र अब केपी सिस्टम का जो केपी चार्ट है उसमें कहा बैठे हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे इस चार्ट में शुक्र बैठे हैं 10th हाउस में, 8 नंबर की राशि में। बस यहीं पे आपका उत्तर मिल गया, यहीं पे आपका आंसर मिल गया। अब आप लोगों को करना क्या है,
आप लोगों को 10th हाउस को देखना है। 10th हाउस क्या होता है? आपका जो सामाजिक प्रतिष्ठा होती है आपकी, या फिर आपके पिता का जो बिज़नेस होता है, प्रोफ़ेशन होता है, या फिर आपकी ससुराल में आपकी जो सास होती हैं, वो भी रिप्रेज़ेंट करती हैं। 8 नंबर की राशि वापस से आपकी ससुराल रिप्रेज़ेंट करती है, सीक्रेट चीज़ों को रिप्रेज़ेंट करती है, ज्योतिष को रिप्रेज़ेंट करती है, टैक्सेशन को रिप्रेज़ेंट करती है। इसी तरीके से अब आपको ये हाउस पकड़ना है, इस राशि को पकड़ना है और शुक्र को पकड़ना है। यह तीनों को मिक्स करके आप लोगों को उससे रिलेटेड काम करना है। एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 10th हाउस में शुक्र 8 नंबर की राशि में बैठे, 8 नंबर मतलब ससुराल, 10th हाउस मतलब सास। तो जितना आप लोग अपनी सास का ख्याल रखेंगे, उतना आपका शुक्र बढ़ेगा। शुक्र मतलब पैसा, उतना आपका पैसा बढ़ेगा, उतना आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। यह तो एक एग्जांपल था, क्योंकि वहां पे 8 नंबर की राशि और 10th हाउस था। 10th हाउस ससुराल का भी होता है, ससुराल में सास का भी होता है, और 10th हाउस में जो 8 नंबर की राशि आ रही है, यह ससुराल का होता है। इसलिए मैंने इसे कनेक्ट करके आप लोगों को बता दिया। अब 10th हाउस प्रोफेशन का भी होता है। जो आपका प्रोफेशन होता है, तो वहां पे 8 नंबर की राशि, अगर आप टैक्सेशन का काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई रिसर्च का काम कर रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं, अकल्ट का काम कर रहे हैं, ज्योतिष का काम कर रहे हैं, तो भी कहीं ना कहीं से यही शुक्र आपका मनी बन के आपके बैंक बैलेंस में जमा होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को पता करना है कि आपका जो प्लेनेट है वह किस राशि में, केपी चार्ट में किस हाउस में बैठा हुआ है। जैसे कि फर्स्ट हाउस में अगर यह बैठा है, तो जितना आप पसीना बहाएंगे, मेहनत करने वाला पसीना ही नहीं, जितना आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, जिम करेंगे, उतना, जितना मेडिटेशन करेंगे, उतना ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सेकंड हाउस में बैठा अपनी फैमिली में आप लोग ले जाकर कुछ गिफ्ट कर सकते हैं, लाइक कोई ज्वेलरी हो गया, कुछ गहने हो गए, ऐसी चीजें आप गिफ्ट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं से इनकम सोर्स भी आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड हाउस में अगर आ रहा है, तो इसी तरीके से अगर आप शॉर्ट ट्रेवल कर रहे हैं, तो शॉर्ट ट्रेवल जितना आप करेंगे, जितना ऑनलाइन के कामों से जुड़ जाएंगे, उतना आपका पैसा आपके बैंक में बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप लोगों को अपने कस्ब का जो सेकेंड हाउस का सब लॉर्ड है वह देखना है, नक्षत्र का सब लॉर्ड देखना है। उसके बाद आप लोगों को वह जो सब लॉर्ड है किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, किसके नक्षत्र में, किस प्लेनेट के नक्षत्र में, वह देखना है प्लेनेट वाले टैब में। उसके बाद आप लोगों को आ जाना है केपी के चार्ट में। केपी के चार्ट में वह प्लेनेट किस हाउस में, किस राशि में बैठा हुआ, बस उसे देखकर ऐसे ही आप लोगों को मिक्स करके वो काम करना प्रेडिक्शन के ऊपर। तो कैसा लगा यह वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, कितना इंफॉर्मेटिव है, और आप लोग अपने लाइफ में किस चीज के बारे में जानकारी चाहते हैं। ठीक इसी सटीक फॉर्मूले से मैं आप लोगों को इसका आंसर करूंगा। चलता हूं, तब तक के लिए मिलूंगा नए वीडियो के साथ। हरि ओम।